गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। हम आपको पढ़ा रहे हैं महाकवि भूषण द्वारा रचित छत्रसाल प्रशस्ति। ठीक है, सबसे पहले हम इसके पैराग्राफ को देखते हैं। इसके दो ही पैराग्राफ हैं तो हम उन्हें देखते हैं। निकिसते म्यांते मयूख ने प्रलय भानु कैसी फारे तम तुमसे गए अंधन के जाल को लागत लापट्टी कंठ वैरन के नागिन सी रुद्र रे जावे दय मुंडन के माल को लाल चिते पाल छत्र साल महाबाहुबली कहाँ लोबा खाने करो तेरी कारीवाल को प्रतिभट काटके काटी लेके ते काटी काटी कल कासी किलक कल उदेती काल को। सबसे पहले हम इसमें अब इसके संदर्भ को देखते हैं। तो संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के शिवा शौर्य में संकलित छत्रसाल, मतलब छत्रसाल को भी कर सकते हैं, महाकवि भूषण द्वारा रचित छत्रसाल प्रशस्ति से लिया गया है या अवतरित है। ठीक है, अब इसका प्रसंग होगा कि इस छंद में महाकवि भूषण ने परम यशस्वी और हिंदू धर्म के संरक्षक तथा महाप्रतापी महाराज छत्रसाल की तलवार का ओजपूर्ण वर्णन किया है। ठीक है, ओजपूर्ण भाषा में वर्णन किया है। अब इसकी हम व्याख्या देखें। निकसत में आते कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। निकसत मतलब निकलते ही, जैसे कहते हैं प्रलयकारिणी सूर्य, प्रचंड सूर्य। ठीक है, और कैसी का मतलब के समान, गयंदन हाथियों के। ठीक है, जाल मतलब समूह, क्षितिपाल राजा, और करवाल कहते हैं तलवार को, और कटीले मीन्स वीर। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, महाकवि भूषण जी कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार, मतलब छत्रसाल की तलवार म्यान से निकलते ही प्रलयकालीन सूर्य के समान प्रचंड और भयंकर रूप में चमकने लगती है और घने अंधकार के समान काले और विशालकाय हाथियों के समूह को चीर देती है। ठीक है, आगे है कि मतलब वह तलवार जो है सर्पणी के समान, नागिन सी मतलब सर्पणी, सांप की, तो सांप के यहाँ पर नागिन दिया है इसलिए सर्पणी आएगा। सर्पणी के समान शत्रुओं के कंठों से लिपटकर उनके प्राणों को हर लेती है और इस प्रकार मुंडों की माला देकर शिवाजी को प्रसन्न करती है। अर्थात तात्पर्य ये है कि छत्रसाल की तलवार जो है वह मुंडों की माला पहनने वाले रुद्र कौन है, शिव जी के अवतार को शत्रुओं के मुंड देकर, ठीक है, उनके शत्रुओं के मुंड देकर, मुंड मतलब सिर को देकर प्रसन्न कर देती है। आगे कवि कहते हैं कि हे महाप्रतापी पृथ्वीपति और चिरंजीवी छत्रसाल, आपकी इस तलवार की अद्भुत और चमत्कारी शक्ति का वर्णन मैं कहाँ तक करूं। अर्थात उनके मतलब कवि का कहना यह है कि मेरे पास मतलब कोई भी ऐसे शब्द नहीं है जिन शब्दों के माध्यम से मैं आपकी इस तलवार की प्रशंसा कर सकूं। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसे शब्द नहीं है जिनसे उनकी प्रशंसा संभव हो। महाराज छत्रसाल की वह तलवार कांटेदार झाड़ियों के समान दुखदाई शत्रुओं की सेना को काट काट कर तथा काली देवी के समान किलकारी मारती हुई यमराज को नाश्ता खिलाती है। मतलब नाश्ता का मतलब हो गया देत काल को, काल मतलब काल वही होता है काल का मतलब, और यमराज के लिए जिसको कहा जाता है, और नाश्ता का मतलब होता है उनको नाश्ता करा रही है, क्योंकि जब किसी को कोई चीज़ दे दी जाती है तो खाने के लिए पीने के लिए, तो वो खाने पीने के लिए होती है, तो उन्हें भोजन करा रही है। ठीक है, काव्य सौंदर्य है, भाषा में इसमें है आपकी गतिशील ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है।
अलंकार इसमें उपमा, अतिशयोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश एवं अनुप्रास है। और रस वीर है, वीर रस है इसमें। गुण ओज है और छंद मनहरण कवित्व है। और शब्द शक्ति भी इसमें देख सकते हैं लक्षणा है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ है। भुजे भुजे केसी की वे संगनी भुजंगनी सी, खेद खेद खाती देह दारुण दलन के, वक्तर पाखारन बीच दास जाते मीन, पैरे पारी जाते पारी वह जीव जलनी के, रयाराब चंपत के छत्रसाल महाराज, भूषण का सके करबा खान को वलनी के, पक्षी परछी ने से परे बरी छीने वीर, तेरी बरछी ने बरी छीने हैं खलन के, तेरी बरछी ने बरी छीने हैं खलन के। अब देखिए संदर्भ तो आपको पता ही है। अब इसमें प्रसंग है कि कवि भूषण महाराज जो छत्रसाल हैं उनकी तलवार की प्रशंसा करते हैं। इसमें भी उनकी तलवार की ही प्रशंसा करते हैं। तो अब इसमें कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। भुजगेश का मतलब है शेषनाग, सूर्य जिसको बोला जाता है, सूर्य भी है। ठीक है, और भुज संगनी सर्पणी, भुज के भुज में होता है सांप और संगनी में सर्पणी। खेद खेद खदेड़ खदेड़ कर, देह में दीर्घ यानी लंबे, दारुण दलन भयंकर सेना, और बख्तर कवच होता है। ठीक है, पखारन युद्ध में हाथी घोड़ों के पीठ पर डाली जाने वाली लोहे की जो झूल होती है उसको पखारन कहते हैं। पैर तैरकर, और परवा है पिरवा है, और परचीने पंख कटे हुए, जो मतलब पर से पर का पंख भी होता है और पर का परीक्षण भी होता है। ठीक है, और बरछीने बल छीण मतलब शत्रु, अथवा कह सकते हो कि मतलब हाथ पैर कटे हुए शत्रु सैनिक। अब व्याख्या है इसकी। हे मतलब इसमें कवि महाभूषण कवि कहते हैं कि हे महावीर छत्रसाल, जिस प्रकार शेषनाग के साथ नागिन रहती है उसी प्रकार तुम्हारी भुजा के साथ ये तलवार भी हमेशा रहती है। यह तलवार शत्रुओं की विशाल और भयंकर सेना को खदेड़ खदेड़ कर खा जाती है। यह सैनिकों के कवच में और हाथी घोड़ों की पीठ पर पड़ी लोहे की झूल में इस प्रकार सरलता से प्रवेश कर जाती है, जैसे मतलब बहुत ही आसानी से प्रवेश कर जाती है, जैसे कि मछली जो है वह सरलता से जल में प्रवेश कर जाती है। मतलब मीन का मतलब है धस जाती है। ठीक है, या प्रवेश कर जाती है तो सरलता से, जिस मतलब आसानी से। ठीक है, क्योंकि बिना किसी प्रयास के अगर मछली को पानी के पास ले जाओ वो आसानी से उसमें चली जाती है। तो वही है कि मतलब सरलता से जो मछली है जो उसमें चली जाती है, तो और उसके जल को जो तेज बहाव होता है उस बहाव को पार कर लेती है। तो महाकवि भूषण जी कहते हैं कि हे चंपत राय के पुत्र महाराज छत्रसाल, आपके बल यानी जो शक्ति पराक्रम है उसका वर्ण कौन कर सकता है। जिस प्रकार पंख कटे पक्षी शक्तिहीन होकर नीचे गिर जाते हैं, उसी प्रकार आपकी बर्छी ने शत्रुओं की शक्ति को छीण कर दिया है और वे पंख कटे हुए के समान पृथ्वी पर पड़े हैं। अर्थात कह सकते हो कि आपकी तलवार ने शत्रुओं की सारी शक्ति यानी बल अर्थात बल को नष्ट कर दिया है। काव्य सौंदर्य है, भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, अलंकार उपमा अनुप्रास रूपक उपमा अनुप्रास यमक एवं पुनरुक्ति प्रकाश है, और रस वीर है। शब्द शक्ति भी देख लो चाहे लक्षणा है इसमें, और गुण ओज और छंद कवित्व है। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया है चैप्टर।